चावल की कीमत 20% कम कर दी जाए तो एक व्यक्ति 160 रुपए में 4 केजी ज्यादा खरीद पाता है। नया प्राइस बताओ। 160 इंटू 20/100 इज इक्वल टू 32, 4 केजी 8 पर केजी, मतलब कि वो 8 रुपए चावल का नया प्राइस है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स मैजिक विद राखी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और वीडियोस देखकर उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो हम प्रॉफिट लॉस का सीरीज देख रहे थे, मतलब कि प्रॉफिट लॉस का आज हम कॉम्बो नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। इसमें सारे क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो प्राइस और क्वांटिटी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। अगर चावल की कीमत में 20% कम कर दी जाए तो एक व्यक्ति को 160 रुपए में 4 केजी ज्यादा मिलता है चावल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि चावल का नया प्राइस बताओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे जिसमें जो हमारा प्राइस है वो फिक्स रहता है और क्वांटिटी को कम या ज्यादा करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या करेंगे, जो हमारा रुपीज दिया है ना, सबसे पहले उसको लिख लेंगे। रुपीज हमारा कितना है, 160 रुपए। कितना है, 160 रुपीज है। इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है कि जब 160 रुपीज में हम लोगों को 4 केजी ज्यादा खरीद पाता है, और यहाँ पे बोल क्या रहा है, चावल की कीमत में 20% कमी आती है। मतलब इसका अगर हम 20% निकालें तो कितना आएगा, एक जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, मतलब 32 रुपीज। मतलब ये क्या बोलना चाहता है कि 32 रुपीज में हमारा 4 केजी चावल मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से 1 केजी चावल का प्राइस क्या हो जाएगा, तो 32 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स 8। मतलब कि जो चावल का नया दाम है वो कितना आ जाएगा, 8 रुपए पर केजी। मतलब कि वो 1 केजी जो है वो 8 रुपए में मिलेगा उसको। इसी में अगर वो पुराना प्राइस पूछे तो हम क्या करेंगे। देखो यहाँ क्या लिखा है कि 20% कम होता है। मतलब किससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 80% का वैल्यू जो है वो हमारा 8 है, तो हमको 100% का वैल्यू निकालना है, तभी तो हम पुराना वाला दाम निकालेंगे। तो 100% का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, 10। अगर 80% का वैल्यू 8 है तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। दिस इज द आंसर। आपको आया ना समझ में। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमारा प्राइस फिक्स हो, मतलब यहाँ प्राइस इसका फिक्स था कि वो 160 रुपीज ही लेके मार्केट गया था, लेकिन उसको क्या हुआ कि जो चावल का प्राइस था वो कम हो गया। ठीक है, इसके बाद वो क्या बोल रहा है, जो दुकानदार था उसने उसको कहा अच्छा ठीक है, तुम इसमें कुछ ज्यादा बढ़ा के अपना सामान ले सकते हो 160 में। तो वो क्या बोला कि तुमको 4 केजी ज्यादा सामान मिलेगा। तो वही ये पूछ रहा है कि चावल का नया प्राइस बताओ। ठीक है, चलो हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि चीनी की कीमत जो है वो 25% बढ़ गई है, तो एक गृहिणी को अपना खपत कितना कम करना चाहिए ताकि उसका बजट ना बिगड़े। मतलब इसमें क्या है कि जो हमारा प्राइस है वो बढ़ गया है, तो क्वांटिटी हमको कम करना है जिससे कि हमारा बैलेंस बना रहे। तो जब भी हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज दिया हुआ है ना, जो बढ़ा है या घटा है, उसको सबसे पहले लेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, 25%। इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, परसेंटेज को 1/100 लिखते हैं, इससे ये काटे 4 टाइम्स, मतलब 1/4। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जब हमारा प्राइस जो था वो 4 था तो हमारा खपत कितना था, तो 5 रुपए का था। मतलब कि जब हमारा प्राइस 4 था, 4 रुपीज का, तो हमारा खपत कितना था, 5 यूनिट था। तो हम अब क्या करेंगे, अगर इसको इंटरचेंज कर दें तो हमारा जो बजट होगा वो इक्वल हो जाएगा। मतलब कि अगर प्राइस हमारा 5 रुपीज हो गया, हम अगर अपने खपत को 4 क्वांटिटी कर दें, मतलब 4 यूनिट कर दें, तो हमारा बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। अब इससे हमको क्या पूछ रहा है, तो कितना कम करना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कम कितना हुआ, 1 किस पे हुआ, 5 पे। देखो यहाँ से इंटू 100, इससे इसको कट किए 20। मतलब अगर हम 20% कम कर दें अपना खपत तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बजट नहीं बिगड़ेगा। इसको आपको समझ में आया ना, क्या करेंगे, 25% दिया था, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। इसके बाद क्या बोल रहा है कि जब हमारा प्राइस 4 था तो हमारा कंजप्शन कितना था, 5 था।
अगर हम प्राइस को 5 किए तो हमारा कंजप्शन क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, तभी तो हमारा बजट बैलेंस रहेगा ना। बस उससे हम इसको सॉल्व कर दिए। मतलब देखो यहाँ पे हमारा प्राइस क्या हो गया 4 हो गया, मतलब एक कम हुआ, एक कम यहाँ हुआ, किस पे हुआ 5 पे, तो 5 को नीचे रख देंगे इंटू 100, इसको कट कर देंगे, सॉल्व करके क्या आ गया 20%। मतलब अगर हम अपने खपत को 20% कम कर दें तो हमारा जो बजट है वो नहीं बिगड़ेगा। चलो हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 रुपए में 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20 रुपए का हानि होता है। ठीक है, तो वह पूछ रहा है कि अगर 24 रुपए में वो कितना आम बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक बार उसको बेचने पर कुछ क्वांटिटी, कुछ रुपए में कुछ क्वांटिटी बेचने पर कुछ हानि हो, ठीक है, और सेकंड वो पूछे कि इतने रुपए में कितने आम बेचे कि उसको लाभ हो, मतलब कि जहां लाभ हानि दोनों का बात हो, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हानि दिया है ना, तो हानि वाला हम निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है 40 रुपए में, जो प्राइस है उसको हम ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, वो 45 आम बेच रहा है, 45 को हम लोग नीचे कर लेंगे। जब हमारा हानि वाला होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या बोला है 20% की हानि होती है, मतलब क्या हो जाएगा 100 का 20% हानि करेंगे तो कितना आ गया 80। ठीक है, 45 इंटू 80, एक हमारा ये इक्वेशन बना। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि 40 रुपए में जो हमारा प्राइस है उसको हम ऊपर लिखेंगे, उसके बाद क्या बोल रहा है 45 आम बेचने पर जो यहाँ क्वांटिटी है उसको नीचे लिखेंगे। यहाँ हानि हो रहा है ना, तो यहाँ पे 100 पे अगर हम 20% का हानि करें तो यहाँ कितना आ जाएगा 80, तो यहाँ क्या लिख दिए 80। अब देखो लाभ वाला हम क्या बना सकते हैं, क्या बोल रहा है वो 24 रुपए में, तो जो प्राइस है उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, कितने आम बेचे, तो यहाँ पे हम लोगों को क्वांटिटी नहीं पता है, तो क्वांटिटी की जगह हम लोग x मान सकते हैं कि उसको 20% का लाभ हो। तो यहाँ अब लाभ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 20% का लाभ हो रहा है तो 100 से 120 हो जाएगा, तो यहाँ 20% का लाभ हुआ, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 120। अब इन दोनों को बस इक्वल कर देंगे और आ गया हमारा आंसर। देखो यहाँ पे 40/45 इंटू 80 इज इक्वल टू 24/x इंटू 120। बस इसको सॉल्व करेंगे और आ गया हमारा आंसर। इससे इसको अगर कट करेंगे तो 2 टाइम्स में कट होगा। ठीक है, अभी देखो और किससे कट कर सकते हैं, इससे अगर इसको हम कट करेंगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा 60 टाइम्स में कट हो गया। ठीक है, अभी इसको अगर 15 से हम डिवाइड करें तो क्या कर सकते हैं, ये 3 टाइम्स में गया, ये 4 टाइम्स में गया। इससे अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये कितने टाइम्स में चल गया 6 टाइम में चल गया, मतलब कि x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 6 इंटू 3, मतलब कि 18। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि वो 24 रुपए में अगर 18 आम बेचे, मतलब 24 रुपए में 18 आम अगर बेचे तो उसको 20% का लाभ होगा। 24 रुपीज में अगर वो 18 आम बेचे तो उसको 20% का लाभ होगा। आया ना आपको समझ में। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो एक बार हम हानि निकालेंगे, एक बार लाभ निकालेंगे और दोनों को इक्वल करके x का वैल्यू निकाल लेंगे और आ गया हमारा आंसर। आज के लिए बस इतना ही। आपको पता है कि हर एग्जाम में प्रॉफिट लॉस से इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो हमने कॉम्बो 1, कॉम्बो 2, कॉम्बो 3 में डिवाइड करके दिया है। ठीक है, तो इसका आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।